मुझे अरविंद राय सर की वो लाइन आज भी याद है कि मुझे दिक्कत नहीं कि अगर तुम्हारे अंदर ओवर कॉन्फिडेंस है, मुझे दिक्कत तब होगी कि मेरी क्लास अटेंड करने के बाद भी तुम्हारे अंदर अगर कॉन्फिडेंस। So today we will discuss about limit of a function. क्या होता है जी लिमिट ऑफ अ फंक्शन? कब पढ़े थे? 11वीं में 12वीं में कुछ तो पढ़े थे ना, लिमिट निकालते थे। क्या होता है लिमिट ऑफ अ फंक्शन? व्हाट इज लिमिट ऑफ अ फंक्शन? नहीं, वो अलग होता है बेटा। फंक्शन का वो उसको मैक्सिमम और मिनिमम बोलते हैं। वो फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू नहीं होता है। एनीवन? What is the limit of a function at a point P? What is the limit of a function at point P? बहुत सारे क्वेश्चन किए होगे यार, लिमिट निकाले होगे। क्या क्या क्या? नहीं, बहुत सिंपल सा है और 2 मिनट का सिर्फ कहानी है लिमिट। सिर्फ 2 मिनट की कहानी है लिमिट। अभी जो पॉइंट बताने जा रहा हूँ वो समझ लो, लिमिट खत्म। किसी फंक्शन की अगर मैं बिल्कुल हिंदी भाषा में समझाता हूँ, मान लो मेरे को निकालना है लिमिट एक्स टेंडिंग टू पी एफ एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली, सुनो मेरी बात को ध्यान से बना। इसका मतलब अगर मैं एकदम देहाती भाषा में बोलूं तो व्हाट आई वांट इज द वैल्यू ऑफ एफ पी। That's it. Limit x tending to p for function fx. So basically I want the value of function at point p. I want the value of the function at point p. तो यार ये सब डी क्या नाम है, एल हॉस्पिटल रूल और फला टिमका, ये सब करने की क्या जरूरत है? करने की जरूरत यह है कि हमारे पास मैथ्स में कुछ अनडिफाइंड फॉर्म होते हैं, और जब फंक्शन उस अनडिफाइंड फॉर्म का होता है तो मैं एग्जैक्टली मैं पी पे वैल्यू नहीं निकाल सकता। मेरी बात समझो। जैसे कि अगर एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, 1 डिवाइडेड बाई 0 क्या आएगा? नॉट डिफाइंड। एक थप्पड़ मारो खींच के अपने गाल पे। 1 डिवाइडेड बाई 0 इज इंफिनिटी। डिफाइंड है भैया ये। 1 डिवाइडेड बाई 0 इज इंफिनिटी। 0 डिवाइडेड बाई 1 इज, इसे तुम लोग क्लास 1 में पढ़ाऊंगा तुम लोग को मैं। 0 डिवाइडेड बाई 1 इज 0। किसी भी नंबर को अगर आप 0 से डिवाइड कर रहे हो, इसको n कर लो। एनी नंबर डिवाइडेड बाई 0 इज इंफिनिटी। 0 डिवाइडेड बाई एनी नंबर इज 0। बट व्हाट अबाउट 0 डिवाइडेड बाई 0? 0 n को अगर मैं किसी नंबर से डिवाइड करता हूं तो 0 आता है, और 0 को मैं किसी नंबर से डिवाइड करता हूं तो 0 आता है। अगर मैं 0 को 0 से डिवाइड करूंगा तो क्या है? तो ये कंडीशन हो जाएगी नॉट डिफाइंड या इनडिटर्मिनेट। करेक्ट है? तो अगर मान लो कि x की जगह p रखने पे, बच्चों की बात ध्यान से सुनो, x की जगह p रखने पे अगर मान लो मेरे को ये फॉर्म मिल रहा है, करेक्ट है? तो x इक्वल टू p पे मैं डायरेक्टली वैल्यू नहीं निकाल सकता, तो मैं क्या करूंगा, p के बहुत क्लोजर एक वैल्यू को फाइंड आउट करूंगा। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं।
लिमिट x टेंडिंग टू 1 एक्स स्क्वायर -1, क्या वैल्यू आएगी इसकी? 0, क्योंकि मैंने यहाँ पे x इक्वल टू 1 पुट कर देना है, 1 पुट कर देना है, तो मेरे को जो वैल्यू मिलेगी वो 0 मिलेगी। इज दैट क्लियर? अब इसी को मैं कर देता हूँ लिमिट x टेंडिंग टू 1 एक्स स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई x -1। अब अगर मैं x इक्वल टू 1 पुट कर रहा हूँ तो आई एम गेटिंग अ फॉर्म 0/0, देन आई एम गेटिंग अ फॉर्म 0/0। इज दैट क्लियर? तो बच्चों यहाँ पे अब x इक्वल टू एग्जैक्टली 1 पे मेरे को फाइनाइट वैल्यू नहीं मिल रही है, तो मैं क्या करूंगा, मैं 1 नहीं कंसिडर करूंगा, मैं 1 के क्लोजर एक नंबर कंसिडर करूंगा, राइट? और जैसे जैसे मैं 1 के क्लोजर जाऊंगा मैं x के, चलो मैं पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, अपन डेफिनेशन लिख लेते हैं। लिमिट ऑफ अ फंक्शन at point P is L. Limit of a function at point P is L. Limit of a function fx at point P is L if value of function fx approaches L when x approaches P। किसी फंक्शन fx का पॉइंट P पे लिमिट, देखो लिमिट मतलब अगर मैं हिंदी भाषा में समझो, लिमिट मेरे को निकालनी है, मतलब मेरे को उस फंक्शन की वैल्यू निकालनी है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। बच्चों यहाँ तक क्लियर हुआ? बिल्कुल हिंदी भाषा में अपन बात करेंगे, कोई ज़्यादा टेक्निकल टर्म अपन नहीं यूज़ करेंगे। किसी फंक्शन का मेरे को लिमिट निकालना है, लिमिट जब भी मैं निकालूंगा किसी पॉइंट पे निकालूंगा, तो बेसिकली हिंदी में मेरे को चाहिए क्या? हिंदी में मेरे को उस पॉइंट पे उस फंक्शन की वैल्यू चाहिए। क्या ये सिंपल बात समझ में आ रही है? अगर मेरे को किसी फंक्शन का लिमिट निकालना है, इसका मतलब मेरे को उस फंक्शन का उस पॉइंट पे वैल्यू निकालना है, करेक्ट है? तो अब कई बार ऐसा कंडीशन आ सकता है कि जिस पॉइंट पे मेरे को फंक्शन की वैल्यू निकालनी हो, जैसे अभी अपन यहाँ पे देखें कि मेरे को ये फंक्शन की वैल्यू चाहिए x इक्वल टू 1 पे, एक्स स्क्वायर -1 डिवाइड बाई x -1 है ना, इस फंक्शन की वैल्यू मेरे को x इक्वल टू 1 पे निकालनी है। और जब मैं इस फंक्शन में x इक्वल टू 1 पुट कर देता हूँ तो क्या हो जा रहा है? तो 0/0 का फॉर्म आ जा रहा है जो कि नॉट डिफाइन है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम 1 पे तो डिफाइन नहीं कर पाए, तो हम 1 के क्लोजर एक नंबर लेंगे। जैसे इसका अगर मैं लिमिट निकालूं तो मैं इसको लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर -1, तो x -1 x + 1 डिवाइडेड बाई x -1, सो दैट वुड बी इक्वल टू x + 1 यानी कि 2, करेक्ट है? तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 एक्स स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई x -1 वुड बी इक्वल टू 2। यदि मैं x की वैल्यू, इसका मतलब ये हुआ कि यदि x की वैल्यू 1 की तरफ जा रही है तो ये फंक्शन की वैल्यू 2 की तरफ जाएगी। मेरी बात समझ में आई? अगर ये x की वैल्यू 1 की तरफ जा रही है तो फंक्शन की वैल्यू जो है वो 2 की तरफ जाएगी, तो 2 को जो है वो हम इस फंक्शन का लिमिट कहेंगे। देन वी विल से दैट 2 इज द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन। एम आई क्लियर? फिर से हिंदी भाषा में बता देता हूँ, लिमिट यानी कि किसी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्लियर? लेकिन अगर उस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसके क्लोजर कोई नंबर ले लेंगे, और जैसे जैसे हम उस नंबर के क्लोजर जाएंगे फंक्शन की वैल्यू उस लिमिट की तरफ अप्रोच करेगी। अगर मैं x इक्वल टू 1.001 लेता हूं तो मेरे को लगभग
1 के बराबर नंबर मिलेगा, सॉरी लगभग 2 के बराबर मेरे को लिमिट मिलेगा। और अगर मैं x की वैल्यू को और ज़्यादा क्लोजर टू 1 कर लेता हूँ, और ज़्यादा क्लोजर टू 1 कर लेता हूँ, तो उस कंडीशन में मेरे को जो फंक्शन की वैल्यू मिलेगी दैट वुड बी मोर क्लोजर टू 1, सॉरी मोर क्लोजर टू 2। एम आई करेक्ट? तो अब यहाँ पे समस्या कब आती है? समस्या तब आती है जब मेरा फंक्शन डिफाइन नहीं होता और उसी समय अपने को लिमिट कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ती है। करेक्ट है? अच्छा, अब लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं किसी पॉइंट पे? लिमिट किसी पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं वो समझ लेते हैं। फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ अ लिमिट, फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, left hand limit should be equal to right hand limit. What is the left hand limit? Left hand limit is limit x tending to p minus fx should be equal to limit x tending to p plus fx. समझ में आई क्या ये बात? समझ में आई क्या ये बात? क्या समझ में आया बताओ? देखो लिमिट क्या बोल रहा है, ये मान लो मेरा पॉइंट P है, ठीक है, और मैं मान लेता हूँ कि P पे जो लिमिट की वैल्यू आ रही है से वो 2 आ रही है, राइट? यानी कि जैसे जैसे मैं P के क्लोजर जाऊँगा, जैसे जैसे मैं P के क्लोजर जाऊँगा वैसे वैसे फंक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 2 की तरफ जानी चाहिए। तो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब अगर मैं लेफ्ट साइड से P की तरफ जाऊँ या राइट साइड से P की तरफ जाऊँ, दोनों कंडीशन में वो 2 की तरफ ही अप्रोच होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लेफ्ट साइड से आ रहा हूं तो वो 2 पे जा रहा है और राइट साइड से जा रहा हूं तो वो -2 पे जा रहा है। मेरी बात समझ में आई? एग्जांपल अपन बाद में देखेंगे कि कई बार लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। लिमिट एग्जिस्ट कर रही है यानी कि अगर मैं इस पॉइंट को लेफ्ट साइड से अप्रोच करूं, मैं कह सकता हूं कि इस फंक्शन की लिमिट 2 है, इस फंक्शन की लिमिट 2 है एट x इक्वल टू p पे। कब? जब मैं x की वैल्यू को p की तरफ लेकर जाऊं तो फंक्शन की वैल्यू 2 की तरफ जानी चाहिए। ये काम अगर मैं लेफ्ट साइड से कर रहा हूं तब भी ऐसा ही होना चाहिए, और अगर मैं राइट साइड से कर रहा हूं तब भी ये 2 की तरफ ही अप्रोच करना चाहिए। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? क्लियर है? इतनी ही कहानी है बच्चों लिमिट की, इससे ज़्यादा मुश्किल कोई काम है नहीं। हम लोग के टाइम में तो गेट में हम लोग कैलकुलेटर लेके जाते थे और लिमिट आया मतलब 2 नंबर मिल गया। कैसे सॉल्व कर लेते थे लिमिट का कोई भी क्वेश्चन आ जाए? लिमिट का क्वेश्चन अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो जिस पॉइंट पे आपको लिमिट निकालना है उस पॉइंट पे तो आपको अनडिफाइंड मिलेगा, तो आप क्या करो, उस पॉइंट के क्लोजर एक पॉइंट ले लो और वहां पे फंक्शन की वैल्यू निकाल लो। अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा होगा तो वही फंक्शन की वैल्यू होगी। बात समझ में आ रही है? ये चलो ये पुराना तरीका था। और बाकी अगर गुरु मंत्र है तो वहां पे एक ही फॉर्मूला यूज होता है, उसको हम कहते हैं एल हॉस्पिटल रूल। लेकिन लगाना कब है पहले वो अपन देख लेते हैं। कौन कौन से हमारे पास अनडिफाइंड फॉर्म है, कौन कौन से अनडिफाइंड फॉर्म है? इनडिटर्मिनेट और अनडिफाइंड फॉर्म। हमने देखा n डिवाइडेड बाई 0 इज infinity, 0 divided by n is 0, but what about 0 divided by 0? That is not defined. ठीक? n divided by infinity, n divided by infinity
अरे इतना टाइम कहाँ लगा रहे हो भाई? एन डिवाइड बाई इन्फिनिटी, जीरो, इतना धीरे धीरे बोलोगे तो कैसे काम चलेगा? इन्फिनिटी डिवाइड बाई जीरो, सॉरी यस, इन्फिनिटी डिवाइड बाई जीरो, नॉट डिफाइन या इन्फिनिटी? जल्दी बताओ, इन्फिनिटी डिवाइड बाई जीरो नॉट डिफाइन है कि इन्फिनिटी है? ठीक बात है, ये नॉट डिफाइंड नहीं है। इन्फिनिटी डिवाइड बाय जीरो इज डिफाइंड, दैट इज इन्फिनिटी। वही बात समझ में बच्चों? तो ये कई बार हम लोग गलती करते हैं, इन्फिनिटी डिवाइड बाय जीरो नॉट डिफाइंड बोल देते, पर ये डिफाइन है। जीरो को मैं किसी भी नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ तो वो इन्फिनिटी आएगा, तो इन्फिनिटी को भी अगर मैं जीरो से डिवाइड करूंगा तो इन्फिनिटी ही आएगा, तो वो तो डिफाइन है। और इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी कर दूँ तो तब क्या हो गया? ये नॉट डिफाइंड। राइट? n into infinity, infinity, very good. n into 0, infinity into 0। देख इधर, किसी नंबर को इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई किया तो इन्फिनिटी मिला, और किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 मिला। तो 0 को इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या मिलेगा? 0 या इन्फिनिटी? काय को 0 भैया? एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय इन्फिनिटी विल गिव यू इन्फिनिटी। किसी भी नंबर को इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई, ये क्या लिखा है यहाँ पे? n मल्टीप्लाइड बाय इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी। n मल्टीप्लाइड बाय 0, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करता है तो 0 मिलता है, और किसी भी नंबर को इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करता है तो इन्फिनिटी मिलता है। तो अगर इन्फिनिटी और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? 0 या इन्फिनिटी? नॉट डिफाइन, दिस इज नॉट डिफाइन। ठीक है? एनी नंबर प्लस इन्फिनिटी, क्या मिलेगा? प्लस इन्फिनिटी। किसी नंबर में अगर इन्फिनिटी को ऐड करोगे, प्लस n प्लस इन्फिनिटी इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी, n माइनस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। ठीक है बच्चों? इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, नॉट डिफाइन। करेक्ट है? 4 हुए ना, 3 फॉर्म और हैं। जस्ट 3 फॉर्म और हैं, कौन कौन से हैं? 3 फॉर्म और। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी लिख लिया अपन। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी 0 बाय 0, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हो गया है 0 इंटू इन्फिनिटी। हाँ, एक मिनट, 2 और क्या बचा है अपना? कितने फॉर्म अपन लिखे? 4 फॉर्म लिखे ना? ओके, ठीक है। हाँ ठीक है, 0 टू द पावर n, जीरो, करेक्ट है। n टू द पावर 0, 0 टू द पावर 0, नॉट डिफाइन। 5 हो गए। और 2 फॉर्म और हैं। एक ठीक है, 6th है आपका इन्फिनिटी टू द पावर 0,
infinity to the power 0 or 0 to the power infinity. So these are the 7 not defined forms. These are the 7 not defined forms. अगर किसी पॉइंट पे हमको फंक्शन की वैल्यू नॉट डिफाइंड मिलती है बच्चों, किसी पॉइंट पे अगर हमको फंक्शन की वैल्यू नॉट डिफाइंड मिलती है तो वहाँ पे हम फंक्शन की वैल्यू को निकालने के लिए लिमिट का इस्तेमाल करेंगे। लिमिट का इस्तेमाल क्या करेंगे मतलब इसका मतलब हमको p पे अगर फंक्शन की वैल्यू निकालनी है और p पे फंक्शन की वैल्यू नॉट डिफाइन आ रही है तो हम क्या करेंगे, p के क्लोज जाने पे हमको क्या वैल्यू मिलती है हम उस वैल्यू को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो p के क्लोज जाने पे जो हमको फंक्शन की वैल्यू मिलेगी वही उस फंक्शन का p पर लिमिट होगा। एम आई क्लियर? तो लिमिट का मतलब तभी आता है जब मेरा फॉर्म जो है वो नॉट डिफाइन। इज इट क्लियर? चलिए अब फॉर 0/0 फॉर्म, फॉर 0/0 फॉर्म एंड फॉर infinity by infinity form L hospital rule is applied. L hospital rule is applied for 0/0 or infinity by infinity form. L hospital rule is applied. Now what is L hospital rule? If हमको निकालना है लिमिट x टेंडिंग टू p fx डिवाइडेड बाई gx, करेक्ट है। और यहाँ पे अगर आपको 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म आ रहा है तो आप क्या करोगे, आप निकालोगे f डैश x और x की जगह पे आप वैल्यू पुट करोगे p की डिवाइडेड बाई g डैश p, तो फिर 0/0 आ गया। सो ऑन। अगर मान लो यहाँ पे भी अगर अगेन इट इज 0/0 तो कैलकुलेट f डबल डैश एंड पुट द वैल्यू p एंड g डबल डैश एंड पुट द वैल्यू p। तो ये प्रोसेस तब तक आप कंटिन्यू करोगे जब तक कि आपको डेफिनेट वैल्यू फंक्शन की नहीं मिल जाती। इज दैट क्लियर? चलिए इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज हैं लिमिट की। सिंपल मैथ्स का ही प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज ऑफ limit. You can use this relation. Say limit x tending to p fx equal to L1. fx कोई फंक्शन है, उसका पॉइंट p पे लिमिट जो है वो L1 मिल रहा है, और कोई दूसरा फंक्शन है gx, उसका p पे लिमिट मेरे को मिल रहा है से L2। राइट? अब बच्चों मेरे को निकालना है लिमिट fx बाई gx x tending to p, तो that would be L1 by L2, but L2 should not be equal to 0. Limit x tending to p fx by gx equal to L1 by L2, but कंडीशन ये है कि L2 जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि gx का p पे लिमिट जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इज इट क्लियर? बाकी अगर मेरे को निकालना है लिमिट, सिंपल है, x टेंडिंग टू p fx into gx, so that will become L1 into L2.
if you have to calculate limit x tending to p fx plus gx, तो क्या लिखूंगा इसको मैं, L1 प्लस L2। सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल मैथ्स का ही रूल फॉलो हो रहा है। लिमिट x टेंडिंग टू p fx माइनस gx इक्वल टू L1 माइनस L2। बस ध्यान ये रखना है कि ये वाला डिवीजन में तब एप्लीकेबल नहीं होगा जब लिमिट ऑफ फंक्शन gx इज इक्वल्स टू 0 होगा। और नॉर्मली जो आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वहाँ पे आपको 0/0 का फॉर्म मिलता है, इसलिए ये वाला फॉर्मूला वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं हो पाता, क्योंकि वहाँ पे आपको लिमिट ऑफ फंक्शन gx जो है वो 0 मिल गया होता है। इज दैट क्लियर? तो वो कंडीशन में यू विल यूज द एल हॉस्पिटल रूल टू सॉल्व द प्रॉब्लम। एंड वन एंड द लास्ट पॉइंट, अच्छा एक चीज़ और बताना बहुत जरूरी भूल गया था। यद्यपि आप सारे क्वेश्चन एल हॉस्पिटल रूल्स देखो, एल हॉस्पिटल रूल जो है कायदे से सिर्फ 2 फॉर्म के लिए वैलिड है, 0/0 और इन्फिनिटी। लेकिन थोड़ा सा आप कॉपी पेन चलाओगे तो किसी भी और फॉर्म को आप इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। तो मोस्टली आपके क्वेश्चन जो है वो एल हॉस्पिटल रूल से बन जाने चाहिए। गेट में क्वेश्चन आएगा वो एल हॉस्पिटल रूल से बनेगा। और एल हॉस्पिटल रूल में कई बार ऐसा होता है कि आप डिफरेंशिएट किए जा रहे हो, अगर पॉलिनोमियल इक्वेशन है तो डिफरेंशिएशन आफ्टर डिफरेंशिएशन आपको 0/0 का ही फॉर्म मिलता है। तो बेस्ट ऑप्शन होता है वहाँ पे कि मेरे को सीरीज़ का एक्सपांशन यूज़ करना चाहिए, और ये सीरीज़ का एक्सपांशन मेरे को याद रखना पड़ेगा। देयर इज़ नो अदर वे, जस्ट आई नीड टू मेमोराइज। सो नाउ expansion of सीरीज, तो इसको आराम से बैठ के लिखिए आप लोग, क्योंकि लिखते लिखते ही याद करिए। दिल है फिर फुर्सत के, वन प्लस एक्स टू द पावर एन का एक्सपांशन है 1 + nx। नोट कर लिया? दिल ढूंढता है तो ये सीरीज एक्सपेंशन याद रखना पड़ेगा आपका, ना सिर्फ मैथ्स में बल्कि एप्टीट्यूड में भी काम आएगा। वन माइनस एक्स टू द पावर -1 का एक्सपांशन है 1 + x प्लस, अच्छा यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये तभी वैलिड है सिर्फ when x is less than 1, 1 minus x to the power -1 नोट कर लिया?
याद भी करते जा रहा हूँ ना। सो घर जाके 5-6 बार लिख लेना ताकि ऑटोमेटिकली याद हो जाए, राइट। लिखोगे तो याद करने का तरीका समझ में आ जाएगा। कहाँ गया यार ये? ग्यारहवीं में जो मैथ्स पढ़ा था ना, तो मेरा मैथ्स का कॉन्सेप्ट ही बदल गया था। पहले तो था मैथ्स वो सब्जेक्ट है जिसमें यार याद नहीं करना पड़ता, और 11वीं में आके मालूम चला था भाई मैथ्स वो सब्जेक्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा याद करना पड़ता है। हो गया, नोट कर लिया? e to the power x। अच्छा, कई बार सीधा सीधा क्वेश्चन भी पूछ लेता ना कि e टू द पावर x का एक्सपांशन क्या है, साइन x का एक्सपांशन क्या है, तो ये याद रखना जरूरी है। नोट कर लिया बच्चों? हो गया सबका? x लेस देन 1।
अच्छा, गेट के जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो मैकेनिकल के, सिविल के ही बस सॉल्व करिएगा। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का सॉल्व करने का ऐसा सच आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का आगे का पूरा सब्जेक्ट भी मैथ्स है। तो उनका जो मैथ्स का क्वेश्चन रहता है उसका स्टैंडर्ड मैकेनिकल के स्टैंडर्ड से ऊपर का रहता है। तो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन ना बने तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मैकेनिकल का और सिविल का मैथ्स का क्वेश्चन ऐसा है कि थोड़ा बहुत आपने कुछ कुछ चीज़ें याद रखी हैं तो 100% आप सॉल्व करके उसको आओगे, कोई परेशानी का विषय आपको जाएगा नहीं। हाँ भले ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए यू विल फाइंड सम गुड क्वेश्चंस इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। मैकेनिकल और सिविल का इतना याद रखो, एकदम सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है, कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। हो गया? नोट कर लिया? अभी इतना ही नहीं है, अभी और याद करना है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin x by x 0, फिर तो क्या करेगा? लगा है हॉस्पिटल, क्या है आंसर? 1। तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सब किताब में याद करने के लिए बोलता है तो मैं भी लिख दिया हूँ। वैसे इसको याद करने की जरूरत नहीं है, तो विद इन सेकंड अपन निकाल सकते हैं। 0/0 का फॉर्म आ रहा है, तो sin x की जगह हो गया cos x डिवाइडेड बाई 1। तो लिमिट sin x by x at x इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 1। चलिए इसको आप लोग लिख लीजिए, याद प्रूफ भी करके लाएंगे इसको कल। अभी जो लिख रहा हूँ उसको प्रूफ करके लाना है। इसको याद मत करिए, इसको प्रूफ करके लाएंगे एज अ क्वेश्चन, आप इसको लिख लीजिए।
लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, ब्रैकेट में 1 + 1/x टू द पावर x। नोट कर लिया? चलिए ठीक है, फिर इसको प्रूव करके लाएंगे कल, है ना। चलिए फिर 10 मिनट में प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट करेंगे। ये 3 क्वेश्चन दिए हैं, 3 राइट।